बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक साल पहले पीटीआई की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक लब्बैक के खिलाफ, क्योंकि जो फ्रांसीसी सफ़ीर था उस वजह से पीटीआई बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई उसके ऊपर। तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि जो हाफिज साद रिजवी साहब की बहन है वो फ्रांसीसी सफ़ीर के घर में है, उससे उसकी शादी हो गई है। ये इतना भोंडा किस्म का मजाक था कि ये थोड़ा सा अरसा सोशल मीडिया में रहा, कुछ दिन, और ये दम तोड़ गया। तो हमने यही सोचा है कि ये बात ख़त्म हो गई, क्योंकि ये उनका प्रोपेगेंडा नहीं चला। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। ये अभी भी पीटीआई के सपोर्टर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत क्या है, आप लोगों के सामने हकीकत रखूंगा। कुछ दिन पहले 11 मार्च को मैं हाफिज साद रिजवी साहब के आबाई गांव में गया। हाफिज साद रिजवी साहब से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद अहमद शाह बुखारी वहाँ थे, उससे मेरी मुलाकात हुई। हाफिज साद रिजवी साहब के चाचा अमीर हुसैन से मेरी बात थी। वहाँ जाके मैंने कन्फर्म किया, पहले भी मुझे मालूम था लेकिन वहाँ जाके मैंने कन्फर्म किया। मैं ना रखा साद रिजवी साहब की कब्र में जाना है, ना मैंने इमरान खान की कब्र में जाना है। जो हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा, चाहे किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे। लेकिन कल लाहौर जलसे में एक तहरीक लब्बैक का यूट्यूबर है, हमारा छोटा भाई है अमानुल्लाह कैमखानी, बहुत दलेर किस्म का साफिया है। पीटीआई के लोगों के अंदर जाके वो रिपोर्टिंग कर रहा था, कवरेज दे रहा था। वहाँ ये दोबारा बहस शुरू हो गई। वो बहस तो लंबी थी, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया अमानुल्लाह कैमखानी ने। कुछ और लोग भी मिल गए थे जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर थे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि जब वहां से पीटीआई के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, यही बात दोहराई, तो अमानुल्लाह कैमखानी साहब ने क्या जवाब दिया। फिर उसके बाद जो मेरे पास हक़ाइक़ हैं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि असल इसके पीछे हकीकत क्या है। पहले सुनो कि अमानुल्लाह कैमखानी ने क्या जवाब दिया उसको। इन्होंने दावा किया, एक मिनट, इन्होंने दावा किया है भाई, आपने कहा जी कि खादम रिजवी साहब का जुआई है। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि उनके एक भी बेटी की शादी ही नहीं हुई। अभी आप चेक करें हुई है कि नहीं। इफ्तिखार नाम बता रहा हूँ आपको, मैं आप दिखा देना, मैं अब आपको फ्रांस ले जाऊँ। के लोग हैं, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि ओ भाईजान, मैं अभी भाई ये प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है तरीके लब्बैक के खिलाफ। नाज़रीन, वो बार बार एक ही बात के ऊपर बज़िद था पीटीआई का सपोर्टर। वो कहता है कि नई शादी हो गई है, नई शादी हो गई है। आप गूगल करके देख लें। अमानुल्लाह कैमखानी साहब कह रहे हैं कि भाई ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, हाफिज साद रिजवी साहब की किसी बहन की शादी नहीं हुई है। ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं था। अब मैं हकीकत आप लोगों के सामने रखूं कि मैं तो उसी टाइम कंफर्म कर लिया था जब ये मसला उठा था, लेकिन मैं गया किसी और काम के लिए था। मैंने दूसरे चैनल के ऊपर जिक्र किया है, हाफिज साद रिजवी साहब से मेरी मुलाकात होनी थी, लेकिन टाइम की वजह से यानी कि जो शेड्यूल था हाफिज साद रिजवी साहब का, क्योंकि मैं अचानक गया था, अचानक उसके सामने हो गया, तो मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की गई। तो उसने वादा किया है कि मैं बाद में इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ज़्यादा बिजी हूं, क्योंकि मैं 1 to 1 मुलाकात का मैं ख्वाहिशमंद था। तो वहां जाके ये बात मैंने कंफर्म की इंतहाई करीबी जराए से। आप ये समझ लें कि मैंने साद रिजवी साहब के घर के आदमी से ये कंफर्म की है। हाफिज साद रिजवी साहब की 3 बहनें हैं, माशाल्लाह वो अपने घर में है, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। ये 11 तारीख को मैंने कंफर्म किया है, और ये बात तो चल रही है 1.5 साल से। उसके बाद जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी भी 3 बहनें हैं, और जो अपने गांव में अपने रिश्तेदारों में उनकी शादी हुई है, और उनके तीनों जो बहन हुई है अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के, वो तीनों माशाल्लाह आलिम दीन है। बात क्या है नाजरीन, कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या अपनी पार्टी को सपोर्ट करना, या मेरे सामने तहरीक लब्बैक को फेवर करने वाली कोई खबर आ गई, मुझे मालूम नहीं है कि वो सच है या झूठ है, तो बेहतर है कि मैं उसकी तस्दीक कर लूं, थोड़ा सर्च कर लूं। अगर मैं सर्च नहीं करता हूं, मैं ऐसे उसको आगे फैला देता हूं, इंतहाई गलत है। लेकिन अगर फैला भी दी है
तो अब बाद में मुझे मालूम हो जाए कि यार ये तो झूठी थी, तो फिर कम से कम इंसान में गैरत होनी चाहिए, इंसान में शर्म होनी चाहिए, इंसान नस्ली होना चाहिए, जिसके मां बाप में कोई मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो दोबारा उसके ऊपर जिद नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों के ऊपर यही तवक्को की जाती है, जब ये बातें ऐसी करते हैं तब तो हमारा बयानिया मजबूत होता है, तब तो हम कहते हैं कि ये मुनाफिक है, तब तो हम कहते हैं कि ये फितना है, तब तो उसके लीडर को अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा है कि ये मुनाफिक आजम है। जिनका लीडर मुनाफिक आजम हो, जिनकी क़यादत पूरी झूठी हो, उनका लीडर झूठा हो, तो कारकुन किसके ऊपर जाएंगे? कारकुन तो उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। तो दुख इस बात का होता है कि हो सकता है मेरे चैनल के ऊपर भी कई फेक वीडियो चली गई हो, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, बहुत पहले भी मैंने कहा था कि जिस चीज का मुझे इल्म हो जाए कि ये झूठ है, मैं वो फिर अपना सबूत नहीं देता हूं। हाँ, ये एक अलग चीज है कि मैं किसी टीवी चैनल का क्लिप दे रहा हूं, किसी सहाफी का क्लिप दे रहा हूं, कोई कॉलम दे रहा हूं, कोई अखबार का पीस दे रहा हूं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों ने झूठ बोला है, सच बोला है। लेकिन हमारे लिए यूट्यूब में सहाफी हजरातों के लिए, यूट्यूबरों के लिए सबसे बड़ी दलील क्या होती है? मीडिया की खबर होती है, सहाफी की खबर होती है, किसी न्यूज पेपर की खबर होती है। वो उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूं, उससे अल्लाह ताला मुझे माफ करे। लेकिन एक चीज मेरे सामने क्लियर हो गई कि यार ये झूठ है और मैं फैला रहा हूं, तो मैं रोजे क़यामत अल्लाह को जवाब देना है। कल तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये चैनल तो मेरा लाइफ टाइम चलता रहेगा, लोग सुनता रहेगा और मेरे गुनाह मेरे ज़िम्माना अमाल में लिखे जाएंगे। लेकिन इन लोगों का न दीन से ताल्लुक है, न पाकिस्तान से ताल्लुक है, न गरीब अवाम से ताल्लुक है। इनका जो ताल्लुक है वो सिर्फ इमरान से ताल्लुक है, इमरानी फितने से ताल्लुक है, बैरून एजेंडे का इन लोगों ने साथ देना है। इसलिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का काम ही प्रोपेगेंडा है। आप ये हालिया 1 महीने के आप ट्विटर पे ट्वीट निकाल लें इमरान खान के, यानी कि इमरान खान ने हालिया 2 बड़े झूठ बोले। एक जो जेल भरो तहरीक की जो वीडियो थी वो इमरान खान ने जुले शाह के नाम कर दी कि यार ये तो जुले शाह वाली वीडियो है। उसके बाद एक और वीडियो थी इमरान खान ने, वो भी यानी कि उसने फेक वो कर दी। इमरान रियाज का तो हर दूसरा ट्वीट फेक होता है, झूठा होता है, प्रोपेगेंडे पे मबनी होता है। तो जब इनके लीडर ऐसे होंगे तो कारकुनों ने इसके ऊपर जाना है, इसका इनका जवाब दिया करो, बेहतरीन तरीके से जवाब दिया करो। लेकिन शुक्र पढ़ो को ये ऐसा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे तहरीक लब्बैक के ऊपर तो असर कोई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हमारा दावा है ना कि इन लोगों का इस्लाम से तल्लक नहीं है, दीन से तल्लक नहीं है, तो वो कम अज कम अपनी कब्र को भर रहे हैं, अपने कब्र के अजाब में इजाफा कर रहे हैं। किसके लिए? इमरान खान के लिए। किसके लिए? यहूदियों के एजेंट के लिए। किसके लिए? एक जानी शख्स के लिए। किसके लिए? एक शराबी शख्स के लिए। किसके लिए? जिसने कहा है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता हूं लेकिन पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। जिसने कहा था कि नौजवान बच्चियों के साथ जो ज्यादती होती है, मेरी ख्वाहिश है उनकी सरेआम फांसी हो। जब वो वजीर आजम था, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि उसको फांसी हो। पूरा मीडिया कह रहा था कि उसको सरेआम फांसी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मगरिब इसको पसंद नहीं करता है। ये उसके फॉलोवर हैं, तो उनके फॉलोवर पर यही उम्मीद की जा सकती है जो ये कर रहे हैं। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।